नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बिहार वासियों। ये है लुसेंट सामान्य ज्ञान और आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष की अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय इस देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे हिंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंद के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, पेडी-मेडिटेरियन, काकेशॉयड, निग्रोगोइड, मंगलोइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को है, 1638 से 1707 AD। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।